वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स को। तो मई 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री यानी सरकार के प्रमुख थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड की सरकार के प्रमुख हमजा यूसुफ ने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका गठबंधन टूट गया था जिसके कारण उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। हमजा यूसुफ पाकिस्तानी मूल के थे। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किस भारतीय को प्राप्त हुआ है? तो आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए। इनका संबंध छत्तीसगढ़ से है और ये हसदेव अरंड आंदोलन जो कि छत्तीसगढ़ में जंगलों को बचाने के लिए चलाया गया था उसके वो संयोजक हैं। किस राज्य ने नीलगिरी तहर सर्वेक्षण शुरू किया है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की सरकार के द्वारा नीलगिरी तहर सर्वेक्षण शुरू किया गया है। नीलगिरी तहर क्या है? तो नीलगिरी तहर तमिलनाडु राज्य का राजकीय पशु है, तो इसको बचाने के लिए यह सर्वेक्षण किया जा रहा है। उत्तराखंड की सरकार ने पतंजलि के कितने उत्पादों का लाइसेंस रद्द किया है? आंसर हो जाएगा 14। तो उत्तराखंड की सरकार के द्वारा 14 पतंजलि के प्रोडक्ट्स का लाइसेंस रद्द किया गया था। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? दिनेश कुमार ने। दोस्तों, स्टडी करके ऐप पर मई 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। तो इसको प्राप्त करने के लिए ऐप को डाउनलोड करें, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी IITM के एक अध्ययन के अनुसार 1950 से 2020 के बीच हिंद महासागर कितना गर्म हो गया है? आंसर हो जाएगा 1.2 डिग्री सेल्सियस। एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्ज ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब जीता है। उनकी उम्र कितनी है? आंसर हो जाएगा 60 वर्ष। तो 60 वर्ष की आयु में अर्जेंटीना की एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्ज ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब अपने नाम किया है और वो इस उम्र में यानी 60 साल की उम्र में यह खिताब जीतने वाली पहली महिला बनी है। कैम्ब्रिज समर्थित शिक्षक पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त हुआ है? जीना जस्टिस को। तो दोस्तों, जीना जस्टिस आवर ऑन इंग्लिश हाई स्कूल शारजाह में काम कर रही हैं और इनका संबंध भारत से है और इन्हें अभी हाल ही में 2024 में कैम्ब्रिज समर्थित शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर कृष्णा एम एल्ला अभी हाल ही में इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो भारत आने वाले 5 सालों में बांग्लादेश के 1500 अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मई 2024 को किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है? आंसर हो जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र। तो गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। WWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका गुवाहाटी में। तो WWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन असम के गुवाहाटी में किया जाएगा और इससे पहले दोस्तों भारत को इसकी मेजबानी 2008 में प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईशान पहल हाल ही में किसके द्वारा शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा भी हाल ही में ईशान पहल शुरू की गई है और इस ईशान पहल का उद्देश्य है भारत के उड़ान सूचना क्षेत्रों को नागपुर से प्रबंधित एक प्रणाली में एकीकृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु के 16वें संस्करण में पुरुष वर्ग में किसने जीत हासिल की है? आंसर हो जाएगा पीटर म्यावनिकी ने। तो केन्या के पीटर म्यावनिकी ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु के 16वें संस्करण पुरुष वर्ग में जीत हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्लोटिंग सोलर टेक्नोलॉजी के लिए NHPC और किसके बीच समझौता हुआ है? आंसर हो जाएगा ओशन सन। तो फ्लोटिंग सोलर टेक्नोलॉजी के लिए NHPC और नॉर्वे की एक कंपनी है जिसका नाम है ओशन सन, तो इसके बीच में अभी हाल ही में एक समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अमेठी में फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है? आंसर हो जाएगा तपेश्वर नाथ धाम।
तो फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम होगा तपेश्वर नाथ धाम रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुआंग ज्वालामुखी किस देश में है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की रुआंग ज्वालामुखी में अभी कुछ समय पहले विस्फोट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस राज्य में सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो यानी स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। भारतीय नौसेना ने ओडिशा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो यानी स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? कृष्णा स्वामीनाथन। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक किस देश में आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा भारत में। तो 20 से 30 मई 2024 तक कोच्चि केरल में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम मनी के सीईओ कौन बने हैं? तो वरुण श्रीधर हाल ही में पेटीएम मनी के सीईओ बनाए गए हैं। आईआईटी मद्रास की ई प्लेन कंपनी की इलेक्ट्रॉनिक एयर टैक्सी किस वर्ष लॉन्च की जाएगी? आंसर हो जाएगा 2025 में। तो आईआईटी मद्रास में स्थापित ई प्लेन कंपनी का लक्ष्य है कि शहरी भीड़भाड़ को कम करने के लिए 2025 तक एक इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शुरू किया जाए। भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप समूह के द्वारा देश का पहला संविधान गार्डन कहां बनाया गया है? आंसर हो जाएगा पुणे, महाराष्ट्र में। तो भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप के द्वारा पुणे, महाराष्ट्र में देश का पहला संविधान गार्डन स्थापित किया गया है। किस देश को विश्व बैंक के द्वारा 84 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान की गई है? आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीसीआई इंटरनेशनल के द्वारा किस देश को यूपीआई जैसी भुगतान प्रणाली डेवलप करने में सहायता प्रदान की जाएगी? आंसर हो जाएगा इसका नामीबिया। तो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है नामीबिया, तो उसमें एनपीसीआई इंटरनेशनल यूपीआई जैसी भुगतान प्रणाली डेवलप करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा वैशाली रमेश बाबू। तो फिडे के द्वारा भारतीय युवा शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 159। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा भी हाल ही में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 को जारी किया गया है। इसमें भारत 159वें स्थान पर है। भारत का ग्लोबल स्कोर 31.28 रहा है। इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया था। 2023 में भारत की रैंक 161 थी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में पहले स्थान पर नॉर्वे, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर स्वीडन, चौथे पर नीदरलैंड और 5वें स्थान पर फिनलैंड है। और सबसे निचला क्रम किसका है, यानी सबसे कम रैंक किसकी है? वो है इरिट्रिया की, 180 रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीटली गोल्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। तो असम की रहने वाली हैं एक वन्य जीव कार्यकर्ता पूर्णिमा देवी बर्मन, तो उन्हें दूसरी बार व्हीटली गोल्ड पुरस्कार यानी ग्रीन ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की बैठक में भारत की तरफ से नीरू यादव ने प्रतिनिधित्व किया है। उनका संबंध किस राज्य से है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल किस कंपनी के द्वारा लॉन्च की जाएगी? आंसर हो जाएगा बजाज ऑटो के द्वारा। तो बजाज ऑटो के द्वारा 18 जून 2024 को सीएनजी फ्यूल से चलने वाली दुनिया की पहली बाइक लॉन्च की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरेमिया मानेले को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा सोलोमन द्वीप।
तो सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री बने हैं जेरेमिया मानेले। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा ब्रांड T20 वर्ल्ड कप 2024 में अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका की टीमों का स्पॉन्सर बना है? आंसर हो जाएगा इसका अमूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मून मिशन चांग-ई 6 किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना के द्वारा चंद्रमा के सैंपल कलेक्ट करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है चांग-ई 6। तो ये चंद्रमा पर जाएगा और वहां से उसके सैंपल कलेक्ट करेगा और वो फिर धरती पर आएगा। सबसे बड़ा कैंपस कहां खोला है? आंसर हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में। तो अमेरिका की कंपनी जिसका नाम है अमेरिकन एक्सप्रेस, तो उसने दुनिया भर में सबसे बड़ा कैंपस खोला है गुरुग्राम हरियाणा में। और ये जो कैंपस है ये 10 लाख वर्ग फुट का कैंपस। क्वेश्चन है, गल्फ यूथ गेम 2024 में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा यूएई। तो पहली बार गल्फ यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था 2024 में और पहला आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था 16 अप्रैल से 2 मई 2024 तक। इस आयोजन में लगभग 3500 पुरुष और महिला एथलीटों ने हिस्सा लिया था और इसमें खाड़ी के देश ही शामिल हुए थे। इंडियन सुपर लीग 2023-24 फुटबॉल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा मुंबई सिटी ने। तो इंडियन सुपर लीग 2023-24 का 10वां सीजन इस बार आयोजित किया गया था और यह सीजन 21 सितंबर 2023 से 4 मई 2024 तक आयोजित किया गया था। इसमें मुंबई सिटी ने मोहन बागान को 3-1 से हरा करके खिताब को हासिल किया है। हाल ही में यूनिसेफ ने भारत के लिए नेशनल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा करीना कपूर खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव को देखने के लिए कितने देशों के प्रतिनिधि भारत पहुंचे थे? आंसर हो जाएगा 23। तो भारत का चुनाव देखने के लिए, उसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए 23 देशों के प्रतिनिधि भारत आए थे और ये लगभग 75 प्रतिनिधि थे जो भारत आए थे। उन्होंने भारत के चुनाव को देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को गिलर्मो कैनो पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा फिलिस्तीनी पत्रकारों को। तो यूनेस्को के द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में यूनेस्को गिलर्मो कैनो पुरस्कार दिया जाता है। तो 2024 में यह पुरस्कार फिलिस्तीनी पत्रकारों को प्रदान किया गया है। तो गाजा में संकट को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को 2024 का यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के 100 रुपए के नए नोट में बने नक्शे में भारत के 3 इलाकों को दर्शाया गया है? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो नेपाल देश में अभी हाल ही में 100 रुपए का नया नोट आया था, तो उसमें भारत के 3 हिस्सों को दर्शाया गया था। वो 3 इलाके कौन कौन थे? लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी। तो इन 3 नोटों को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर मानव रहित विमान FWD-200B का अनावरण कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में स्थित रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी फर्म फ्लाइंग वेज डिफेंस में हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD-200B का अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 36वीं बार ला लीगा 2024 फुटबॉल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा रियल मैड्रिड की टीम ने। तो दोस्तों, रियल मैड्रिड की टीम ने कैडीज पर 3-0 से जीत हासिल करके 36वीं बार ला लीगा का खिताब अपने नाम किया है। आपको याद रखना है कि ये जो ला लीगा की प्रतियोगिता है ये फुटबॉल से रिलेटेड है। 2023 में ला लीगा का खिताब बार्सिलोना की टीम ने जीता था। रियल मैड्रिड की टीम सबसे सफल टीम है, इसने 36 बार इस टाइटल को अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, थॉमस कप और उबेर कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो आपको याद रखना है कि थॉमस कप और उबेर कप ये दोनों बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। तो 2024 में इसका आयोजन चाइना में किया गया था और चाइना ने ही इन दोनों कप को जीता है। तो थॉमस कप पुरुषों के बैडमिंटन से रिलेटेड है और उबेर कप महिलाओं के बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो दोनों को चाइना ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में पहली बार किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राजनयिक नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा इसका यूक्रेन। तो यूक्रेन के द्वारा अभी हाल ही में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिप्लोमेट नियुक्त किया है और ऐसा पहली बार किसी देश के द्वारा किया गया है। और आपको याद रखना है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिप्लोमेट है इसका नाम है विक्टोरिया सी। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर हो जाएगा मणिपुर में।
तो मणिपुर में स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो मणिपुर के इम्फाल में स्कूल ऑन व्हील्स योजना का शुभारंभ मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके के द्वारा किया गया है। इस योजना से मणिपुर के राहत शिविरों में रह रहे बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोस राउल मोलिनो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका पनामा। तो पनामा देश के राष्ट्रपति बने हैं कौन? जोस राउल मोलिनो। तो इस बात को आप याद रखिएगा। अच्छा, पनामा में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोस राउल मोलिनो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा पनामा। तो पनामा देश के नए राष्ट्रपति बने हैं जोस राउल मोलिनो। और आपको याद रखना है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच में स्थित है कौन? पनामा। और पनामा की जो कैपिटल है वो क्या है? पनामा सिटी। इगा स्विएटेक ने 2024 मैड्रिड ओपन टेनिस महिला एकल का खिताब जीता है, वह किस देश से संबंधित है? तो इगा स्विएटेक का संबंध किस देश से है? आपको याद रखना है पोलैंड से। तो विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी हैं इगा स्विएटेक। तो उन्होंने अभी हाल ही में 2024 मैड्रिड ओपन में महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। इगा स्विएटेक किस देश से रिलेटेड है, इस बात को जरूर आप याद रखिएगा। उनका संबंध पोलैंड देश से है और यह इगा स्विएटेक का पहला मैड्रिड ओपन है, यानी कि पहली बार उन्होंने मैड्रिड ओपन अपने नाम किया है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस देश के साथ 20 वर्ष का बिजली समझौता किया है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो दोस्तों, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा श्रीलंका के साथ 20 वर्ष का बिजली समझौता अभी हाल ही में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने दुनिया भर से कोरोना वैक्सीन वापस मंगाई है? आंसर हो जाएगा एस्ट्राजेनेका। तो ब्रिटेन की फार्मा कंपनी है एस्ट्राजेनेका। तो उसने अपनी कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और बिक्री पर पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा उसने वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग करना भी बंद कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, जू फेईहोंग को भारत में किस देश का राजदूत बनाया गया है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना के भारत में राजदूत कौन बने हैं? जू फेईहोंग। इस बात को आप याद रखिएगा। तो 18 महीने बाद ये नियुक्ति की गई है। तो अब जू फेईहोंग भारत में चाइना के राजदूत बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में संयुक्त गगन स्ट्राइक 2 अभ्यास आयोजित किया है? आंसर हो जाएगा पंजाब। तो पंजाब राज्य में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के द्वारा एक अभ्यास आयोजित किया गया है जिसका नाम है गगन स्ट्राइक 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का तीसरा सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा इसका भारत। तो विश्व का तीसरा सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश भारत बना है। और सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन किस देश में होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन चाइना में होता है। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? यूनाइटेड किंगडम में स्थित वैश्विक थिंक टैंक एम्बर के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है और रिपोर्ट का नाम है 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे अमीर शहरों में मुंबई की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 24। तो अभी हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर शहरों की रैंकिंग जारी की गई है हैनले एंड पार्टनर्स और न्यू वर्ल्ड हेल्थ के द्वारा। तो इसमें मुंबई 24वें स्थान पर है और 37वें स्थान पर दिल्ली है। और दुनिया के टॉप 50 अमीर शहरों में न्यूयॉर्क पहले स्थान पर है। HDFC लाइफ के चेयरमैन कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा केकी मिस्त्री। तो केकी मिस्त्री अभी हाल ही में HDFC लाइफ के चेयरमैन बने हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेक कंपनी के द्वारा भारत में वॉलेट ऐप लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा गूगल। तो गूगल के द्वारा भी हाल ही में एक वॉलेट ऐप लॉन्च किया गया है। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? आंसर हो जाएगा मेघालय। तो भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति अभ्यास का आयोजन 13 से 26 मई 2024 तक किया गया है और इसका आयोजन मेघालय के उमरोई में किया गया है। तो इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत किस महाद्वीप में औपचारिक रूप से नया अनुसंधान स्टेशन डेवलप करेगा? आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के द्वारा एक नया अनुसंधान स्टेशन बनाया जाएगा जिसका नाम होगा मैत्री 2। तो यहाँ पर रिसर्च की जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में केरल के कोच्चि में अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक की 46वीं बैठक आयोजित की गई है। तो इसी में भारत के द्वारा यह फैसला लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडीज यूरोपियन टूर पर 100 इवेंट खेलने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है? उनका नाम है दीक्षा डागर।
तो भारतीय गोल्फर हैं दीक्षा डागर, तो वो है लेडीज यूरोपियन टूर पर 100 इवेंट खेलने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी है। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा मेडल जीता है? तो दोहा डायमंड लीग का आयोजन अभी हाल ही में कतर की राजधानी दोहा में किया गया था और इसमें नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद को भंग कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा कुवैत। तो कुवैत की संसद को अभी हाल ही में भंग कर दिया गया है कुवैत के नए अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल सबा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में किसे परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है? आंसर हो जाएगा फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में परमानेंट मेंबर बनाने के लिए अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पास हुआ है जिसमें 143 देशों ने समर्थन दिया है। भारत ने भी इसका समर्थन किया है और इजराइल और अमेरिका जैसे देशों ने इसका विरोध किया है। इदा सिसा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है? आंसर हो जाएगा मेघालय। तो मेघालय राज्य की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? इदा सिसा नोंगरांग। 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी किस देश ने जीती है? आंसर हो जाएगा जापान। तो जापान ने पहली बार सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी अपने नाम की है। आपको याद रखना है कि सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी हॉकी से रिलेटेड है और इसका आयोजन मलेशिया में किया जाता है। तो पहली बार जापान की टीम ने इसमें जीत हासिल की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इफ्को के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा दिलीप संघानी। तो दिलीप संघानी इफ्को के फिर से अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मान्यता दी है? आंसर हो जाएगा 25 मई को। तो अब 25 मई को पूरी दुनिया में विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा क्योंकि आज से 100 साल पहले फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। तो इसी को याद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित करने की घोषणा की गई है। हाल ही में INS किल्टन किस देश की यात्रा पर गया है? आंसर हो जाएगा इसका वियतनाम। तो INS किल्टन भारतीय नौसेना का एक जहाज है, तो उसने अभी हाल ही में वियतनाम की यात्रा की है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो पी श्याम निखिल भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं और पी श्याम निखिल के बारे में आपको याद रखना है कि इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है और 2005 में वो पहली बार उप मुख्यमंत्री बने थे और यह बीजेपी के सदस्य थे। छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा भिलाई। तो भिलाई में छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका नीदरलैंड में। तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन 13 से 15 मई 2024 तक रॉटरडैम नीदरलैंड में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन बना है? आंसर हो जाएगा IIM अहमदाबाद। तो सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान IIM अहमदाबाद बना है। आपको याद रखना है कि सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2024 में दुनिया की 2000 बेस्ट शिक्षण संस्थानों की लिस्ट जारी की गई है और इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दुनिया का सबसे बेहतरीन संस्थान माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चाइना बना है। चाइना के साथ भारत का व्यापार होता है 118.4 बिलियन डॉलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स ने आसमान में उड़ने वाले अस्पताल का सफल परीक्षण किया है। इस अस्पताल का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा भीष्म। तो दोस्तों, अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज यानी भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया है। पोर्टेबल अस्पताल का मतलब यह है कि इस अस्पताल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। तो इसका परीक्षण अभी हाल ही में आगरा में किया गया है। सुनील छेत्री ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा फुटबॉल। तो फुटबॉल के महानतम खिलाड़ी हैं भारत के सुनील छेत्री, तो उन्होंने संन्यास लेने की अभी हाल ही में घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है?
आंसर हो जाएगा जापान। तो जापान के द्वारा दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल। तो फेडरेशन कप 2024 का आयोजन ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 12 से 15 मई तक किया गया था, जिसमें जेवलिन थ्रो में 82.27 मीटर का थ्रो फेंक करके नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, हनुमान AI चैटबॉट को कितनी भाषाओं के साथ लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा 98। तो अभी हाल ही में हनुमान AI चैटबॉट को 98 भाषाओं के साथ लॉन्च किया गया है। आपको याद रखना है कि हनुमान AI को 7 IIT, रिलायंस, SML इंडिया कंपनी और अबू धाबी की 3AI होल्डिंग कंपनी ने मिलकर के तैयार किया है। साहित्य अकादमी फेलोशिप से किस लेखक को हाल ही में सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड को। तो प्रख्यात अंग्रेजी के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, तो इन्हें अभी हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। रस्किन बॉन्ड ने 300 से अधिक लघु कथाएं, निबंध और उपन्यास और बच्चों के लिए 30 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो केदारनाथ यात्रा के दौरान मर्यादा सुनिश्चित करने के लिए और नशीली दवाओं के उपयोग को रोकने के लिए और उपद्रवी व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोन पे ने किस देश में UPI लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो दोस्तों, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म कंपनी फोन पे ने श्रीलंका में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI सुविधा लॉन्च की है और इसके लिए फोन पे ने श्रीलंकाई कंपनी लंका पे के साथ डील साइन की है। आकाशवाणी की महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो आंसर हो जाएगा इसका मौसमी चक्रवर्ती ने। तो भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी और आकाशवाणी समाचार सेवा की महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी के महानिदेशक का पदभार अभी हाल ही में ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला फीफा वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा ब्राजील। तो ब्राजील में महिला फीफा वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन किया जाएगा। यह इसका 10वां संस्करण होगा, इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स के अनुसार सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो वो सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट बने हैं और ये रिपोर्ट किसने जारी की है? फोर्ब्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इसका UAE। तो UAE के द्वारा अभी हाल ही में ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया गया है। तो पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान करने वाले लोगों को 10 वर्ष का ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया गया है UAE के द्वारा। भारत और किस देश के बीच अभ्यास तर्कस का आयोजन कोलकाता में हुआ है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो भारत और अमेरिका के बीच में तर्कस अभ्यास का आयोजन कोलकाता में किया गया है। इसमें भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG और अमेरिका की तरफ से अमेरिकी विशेष अभियान बल यानी SOF ने हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा कप 2024 में निखत जरीन ने कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल। तो भारतीय मुक्केबाज हैं निखत जरीन, तो उन्होंने अभी हाल ही में एलोरा कप 2024 में गोल्ड मेडल हासिल किया है 52 किलोग्राम भार वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का निधन हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गया है? आंसर हो जाएगा ईरान। तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का अभी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना या हेलीकॉप्टर क्रैश होने से निधन हो गया है और इस हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का भी निधन हुआ है और कुल 9 लोग मारे गए हैं इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। अगला क्वेश्चन है, स्पेस में जाने वाले दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा एड ड्वाइट। तो एड ड्वाइट दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बने हैं जो स्पेस में गए हैं। इनकी उम्र कितनी है? 90 साल। तो ये 90 साल की उम्र में स्पेस में गए थे अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टो लैम किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका वियतनाम। तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं टो लैम, इस बात को आप याद रखिएगा। और अभी कुछ समय पहले वो वॉन थुओंग ने राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया था, अब उनके स्थान पर टो लैम वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं। सात्विक चिराग की जोड़ी ने हाल ही में बैडमिंटन का कौन सा ओपन जीता है? आंसर हो जाएगा थाईलैंड ओपन। तो बैडमिंटन के थाईलैंड ओपन में
पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ज्योति रात्रे। तो दोस्तों, भोपाल की ज्योति रात्रे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी है। उनकी उम्र कितनी है? 55 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा प्रदीप नटराजन। तो प्रदीप नटराजन को अभी हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक का निदेशक बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर ने। तो कोलकाता नाइट राइडर की टीम ने सनराइजर हैदराबाद को हरा करके IPL 2024 का खिताब अपने नाम किया है। इस बात को आप याद रखिएगा। और अगर हम बात करें कोलकाता नाइट राइडर की, तो इसने तीसरी बार IPL का खिताब अपने नाम किया है। और इस बार IPL का यानी 2024 में IPL का 17वां संस्करण आयोजित किया गया था। 74 मैच इसमें खेले गए थे और इसका प्रशासक रहा है BCCI और टाइटल स्पॉन्सर रहा है टाटा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि पर्पल कैप का खिताब हर्षल पटेल को और ऑरेंज कैप का खिताब विराट कोहली को मिला है। कौन सा राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा? आंसर हो जाएगा इसका सिक्किम। तो सिक्किम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाली शेरपा कामी रीता ने रिकॉर्ड कौन सी बार एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की है? आंसर हो जाएगा 30वीं बार। तो नेपाल के पर्वतारोही हैं कामी रीता, तो उन्होंने 30 साल में 30वीं बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की है और यह अब तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, यानी कि किसी भी व्यक्ति ने 30 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल नहीं की है। अगला क्वेश्चन है, सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। तो वेनेजुएला सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बन गया है, यानी वेनेजुएला देश के सभी ग्लेशियर पिघल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में पियरे एंजनिक्स एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा संतोष सिबन को। तो भारतीय फिल्मकार हैं संतोष सिबन, तो उन्हें अभी हाल ही में पियरे एंजनिक्स एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कांस फिल्म फेस्टिवल में। कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया गया था? तो इसका आयोजन फ्रांस में किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, इस लेक्चर का कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में राकेश रंजन कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के अध्यक्ष बने हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, PDF, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स और 6 मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी ऐप पर। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।